हेलो एवरीवन, आई एम रितिका। सो गाइज, अब मैं कभी भी कॉलेज जा सकती हूँ क्योंकि मेरी छुट्टी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली हैं एंड जुलाई में ही मैं कभी भी जा सकती हूँ कॉलेज, या फिर हो सकता है अगस्त में, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त को बुला लिया जाए। तो अब टाइम ज़्यादा है नहीं एंड मैंने सोचा था कि मैं डीएसए इस छुट्टी में कंप्लीट करूँगी एंड लगता है मैंने उस प्लेलिस्ट का हाफ लेक्चर तक नहीं किया है क्योंकि डीएसए अब मुझे समझ आना बंद हो गया है। अब मुझे कुछ समझ आना ही बंद हो गया है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मेरे को डीएसए में। एंड लग रहा है मैंने जितनी चीज़ें स्टार्ट की थी वो मैं छोड़ती जा रही हूँ धीरे-धीरे। मतलब मैं काफ़ी डिमोटिवेट हो जाती हूँ रह-रह के एंड काफ़ी प्रोक्रेस्टिनेट करती हूँ, लिटरली मैं बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करती हूँ। लगता है मैं दिन भर शॉर्ट्स ही स्क्रॉल करती रहती हूँ। कॉलेज खुलने वाला है तो मेरे पास टाइम भी कम है तो मैं देखती हूँ एंड मैं सोच रही हूँ कि मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करूँ, प्लेसमेंट सीरीज़ करके, क्योंकि मुझे अब प्रिपरेशन करना पड़ेगा बहुत ही अच्छे से, ऐसे काम नहीं चलेगा। सो मैं सोच तो रही हूँ कि मैं स्टार्ट करूँ प्लेसमेंट सीरीज़ एंड ब्लॉग भी साइड बाय साइड। सो अच्छा, आप लोग बताना कि मैं स्टार्ट करूँ या नहीं? तो कॉलेज जाने का भी एक अलग ही एक्साइटमेंट रहता है क्योंकि मैं बहुत टाइम से घर पे हूँ, ऑलमोस्ट लगता है 3 महीने से मैं घर पे हूँ। सो कॉलेज जाने का मन तो मेरा भी हो रहा है, लेकिन घर पे एक अलग ही कम्फर्ट में हम लोग रहते हैं एंड मम्मी-पापा जब रहते हैं ना, तो लगता है कोई, मतलब कोई टेंशन नहीं लगता है करियर के अलावा। आप बेफ़िक्र होके सोते हो, रहते हो। और अगर कॉलेज में रहोगे ना तो लगेगा सब तो आपको ही देखना है। अगर आपकी तबीयत बिगड़ गई तो फिर आपको खुद सँभालना पड़ेगा। बट घर पे है कि आप आराम से लेटे रहो, सब हो जाता है। तो वैसे तो अब हम लोग काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं एंड मेरे साथ तो ऐसा है कि मेरी ऐज के साथ-साथ बचपना बढ़ता जा रहा है मेरे अंदर एंड पता नहीं कैसे। क्योंकि मैं छोटी थी, आई मीन जब मैं स्कूल टाइम में थी तो मैं काफ़ी मैच्योर थी एंड अब लग रहा है कि मैं, एंड ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि मुझे अब लग रहा है कि कुछ नहीं रखा है इन सब चीज़ों में, सब मोह-माया है। खत्म। तो मैं बिंदास रहती हूँ, बट करियर के टाइम पे बिंदास नहीं होना था एंड मैं हो रही हूँ, जो कि बहुत गलत है। मुझे नहीं करना चाहिए ऐसा, बट पता नहीं क्यों हो जाता है। ऐसा सब करते हैं, बस मैं नहीं करती हूँ, सबके साथ ही ऐसा होता है। तो हॉस्टल जाके तो मैं आपको बहुत अच्छे-अच्छे कंटेंट दूँगी मेबी, क्योंकि हॉस्टल लाइफ़ एक अलग ही, खुद में ही एक कंटेंट है। उसमें आप अलग-अलग प्रॉब्लम्स फेस करते हो एंड अलग-अलग सॉल्यूशंस भी फाइंड आउट करते हो। तो मेबी, बट अभी फ़िलहाल क्योंकि मैं घर पे हूँ तो आप मुझे सजेस्ट करो कि मैं आपको किस टाइप का कंटेंट दूँ, क्योंकि बस अगर आपको बस पढ़ाई वाला कंटेंट चाहिए तो वो तो ऑब्वियसली मैं डेली डालती हूँ। बट अगर कुछ एक्स्ट्रा, ऐसे तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं बट आते के साथ वो चली जाती हैं, तो पता नहीं ऐसा क्यों होता है एंड मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ओके, सो कल कल भी मैं वीडियो डालने वाली थी, मैंने कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड भी की थी, बट ऐसा ऐसा हुआ कि कल एक तो मैंने फर्स्ट ऑनलाइन क्लास की, देन लाइट चली गई। उसके बाद इतना अच्छा वेदर था कल, इतनी बारिश हुई है कि मैंने सोचा छोड़ो आज वीडियो नहीं डालते हैं। मैंने क्लिप्स रिकॉर्ड की थी जिसको मैंने शॉर्ट्स शॉर्ट्स फॉर्म में अपलोड कर दिया। सो ऐसा नहीं है कि मैंने वीडियो नहीं डाला, मैंने कल वीडियो डाला है। आप देखो जाके वो शॉर्ट्स में, ठीक है? तो देन मैं आपको अपना रूटीन बताती हूँ कि मैं क्या-क्या अभी कर रही हूँ। अभी क्या-क्या करती हूँ मैं, तो इधर से कुछ टाइम से जब से मैंने वीडियोज़ डालना इरेगुलर कर दिया, तब से मैं बता रही हूँ। मैं सो के उठती हूँ सुबह, देन मैं अपनी क्लासेस जॉइन करती हूँ। उसके बाद क्लासेस करने के बाद मैं खाना खा के सो जाती हूँ एंड हाँ, मैं ब्रेकफ़ास्ट अपना स्किप कर देती हूँ हर बार एंड ये इरेगुलर होने के बाद से ऐसा हो रहा है एंड पता नहीं क्यों, बट ऐसा हो रहा है। देन देन मैं सोकर उठती हूँ एंड मैं ऑलमोस्ट 2 ढाई घंटे सो जाती हूँ। देन मैं शाम को उठती हूँ, फिर मैं डीएसए पढ़ती हूँ एंड फिर मैं थोड़ा डीएसए पढ़ने के बाद मैं घूमने निकल जाती हूँ, थोड़ा यहीं आस-पास में घर में ही। उसके बाद फिर मैं खाना-वाना खाती हूँ, थोड़ा फ़ोन-वोन चला के फिर मैं थोड़ा वेब डेवलपमेंट प्रैक्टिस करती हूँ। बस, यही है मेरा डेली रूटीन, इरेगुलर होने के बाद। उससे पहले मैं काफ़ी कुछ पढ़ाई कर रही थी एंड अभी इरेगुलर होने के बाद से मेरा ऐसा ही रूटीन है। तो मैं अपने ट्रैक से बहुत जल्दी, क्या बोलते हैं, डिरेल हो जाती हूँ या फिर मैं अपने ट्रैक से बहुत जल्दी हट जाती हूँ। तो ये तो सबके साथ होता होगा और नहीं बोलूँगी, सबके साथ होता होगा ना, मेबी सबके साथ होता होगा ऐसा। तो एंड मेरे सब्सक्राइबर्स भी, क्या, यही होता है, स्क्रिप्ट नहीं बनाकर वीडियो रिकॉर्ड करने का यही एक डिमेरिट है, डिसएडवांटेज है, कॉन्स है, जो कि मेरे साथ हमेशा होता है, मैं चीज़ें भूल जाती हूँ।
तो मेरे सब्सक्राइबर्स बिल्कुल भी इंटरैक्टिव नहीं हैं। उन्हें मेरे वीडियोज़ देखना पसंद है, वो धीरे-धीरे मैंने आज डाला तो वो कुछ दिन बाद देखते हैं वीडियोज़, बट वो ना कमेंट करेंगे, ना कुछ और, वो एक्टिव ही नहीं रहते हैं। तो फिर ऐसे में मैं कैसे जानूँगी कि मेरे सब्सक्राइबर्स को मैं क्या कैसा कंटेंट दूँ? एंड मैं ट्राई करती हूँ कि हमेशा रियलिस्टिक कंटेंट ही मैं प्रोवाइड करूँ, क्योंकि बी रियल ये मैं मानती हूँ कि हमेशा रियल ही होना चाहिए, फेक दिखाओगे आप तो सब समझ जाते हैं। तो मैं तो बता रही हूँ, तो मैं जब से रेगुलर हुई हूँ तब से मेरी स्टडीज़ कुछ ऐसी हो गई है, एंड ऐसे तो मैं कभी-कभी कभी क्या इधर से तो मैं प्रैक्टिस भी नहीं कर रही हूँ एग्ज़ाम्स के बाद से। मैं पता नहीं क्यों मैं ट्राई करने से पहले ही मुझे डिफ़िकल्ट लगने लगता है। मेरा माइंड पहले ही रेज़िस्ट कर देता है कि नहीं, मज़ा नहीं आएगा इसमें। इसी वज़ह से मैं इधर से नहीं कर रही हूँ। तो मैं मेरे को अब ज़बरदस्ती करना पड़ेगा, एंड ये मुझे इसमें मुझे पूरा विश्वास है कि अब मुझे जो प्रोसेस है उसको एन्जॉय करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में तो लगेगा ऐसा, बट जब एक बार मैं स्टार्ट कर देती हूँ देन फिर मैं नहीं रुकती हूँ। अब हाँ, स्टार्ट कर रही हूँ, उसके बाद कुछ टाइम आई मीन जैसे 1 महीने बाद फिर से मैं डिमोटिवेट होती हूँ, देन फिर कुछ टाइम के बाद फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। तो मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, एंड अब तो ख़ैर मुझे कॉलेज जाना है, तो कॉलेज जाके तो क्लासेस भी रहेंगी। कॉलेज में मेरे पास बहुत सारा कंटेंट होगा आपको देने के लिए, एंड घर पे मुझे समझ नहीं आ रहा। सो या आज के लिए इतना ही। बाय बाय।